Let's start exercise 5.1, which is based on the concept of continuity. Let's say question number 1. Jagah prove that the function fx is equals to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5. ठीक है? We have to find out that this function fx equal to 5x minus 3 is continuous. Continuous function कौन से बताए थे कल मैंने? Those function are continuous of which we are able to draw the curve without lifting our pen. ठीक है? बिना पेन उठाए जिस भी फंक्शन का कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं. That is what? Continuous function. ठीक है? Also अगर किसी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो, किसी भी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो क्या करें? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जा रही थी, लेकिन फंक्शन पे वो वैल्यू नहीं थी तो भी वो कंटिन्यूस नहीं था. तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए. क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पे? उस पॉइंट पे जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक करें. दे मस्ट बी इक्वल, ऑल थ्री वैल्यूज मस्ट बी इक्वल. ठीक है? अब जैसे इसमें एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 5. आप शो तो कर सकते हो. वैसे मैं आपको बता दूं, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस. पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन. ठीक है? एट ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं. ठीक है? तो ये क्या है? 1 डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो वैसे ही कंटिन्यूस है. तो 0 पे चेक करो, चाहे माइनस 3 पे चेक करो, चाहे 5 पे चेक करो, ये सब पे कंटिन्यूस होगा. और वैसे भी आप देख भी सकते हो. देखो, y इक्वल टू 5x माइनस 3, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. इट्स अ स्ट्रेट लाइन. y इक्वल टू 5x माइनस 3, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म है, नहीं है? विद द पॉजिटिव स्लोप m कितना 5 और y इंटरसेप्ट माइनस 3. तो ये तो डेफिनेटली इसकी इक्वेशन किस तरह से बनी, कुछ आ रही बात समझ में? ठीक है? तो ये कंटिन्यूस होगा. 0, माइनस 3, 5 पे कैसे भी आप इसे शो कर सकते हैं. ठीक है? लेकिन इसे शो कैसे करेंगे? तो मैं एक पॉइंट पे शो करके दिखाता हूं आपको कैसे. देखो, शो करने का तरीका क्या था कि लेट एक्स पे चेक करते हैं. लेट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या? f0. ये बात समझ में आई? लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit and the value of function at 0, all three values must be equal to अब देखो x 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव का मतलब क्या है? कि 0 के लेफ्ट में. ठीक है? तो देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स कितना होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h. देखो, h is a very small quantity which is tending towards 0 but not 0. तो 0 माइनस h, ये बात कल बता दी थी. तो f 0 माइनस h कितना होगा? देखो, 0 से लेफ्ट पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? यही तो है. 0 के लेफ्ट में भी यही है, 0 के राइट में भी यही है और 0 पे भी यही है. ठीक है? तो क्या लिखेंगे इसे? माइनस एच. यानी कि जहां पे x था वहां पे क्या लिख देंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस एच माइनस 3. h को 0 रखोगे तो आप क्या आ जाएगा? माइनस 3. सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कैसे करोगे आप? लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, यानी कि क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0. अब देखो, 0 के बाद यानी कि 0 से ग्रेटर वैल्यूज पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अगेन वही वैल्यू है. तो क्या? 5 प्लस h माइनस 3, तो ये माइनस 3 आ गया. ठीक है? और फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक कर लो तो वो भी माइनस 3 है. तो क्या होगा? 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपकी f0, वो तीनों इक्वल है. अरे बात समझ. वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन. क्या? पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है एट ऑल रियल नंबर्स.
पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये तो चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, -3 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 5 पे भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। अगेन अब क्या इस फंक्शन को कंटिन्यूटी एग्जामाइन करनी है हमें। ठीक है, तो f(x) इक्वल टू अगर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 है, अगेन अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, किसी भी पॉइंट पे ले लो, 3 पे, 5 पे, 0 पे, कहीं भी ले लो। ठीक है, ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना, कंटिन्यूस होगा नहीं होगा। वैसे ये है किस तरह का कर्व पता है कैसा बनेगा ये? अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा? एक पैराबोला। देख रहे हो? नहीं समझ में आ रही बात? देखो कैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay प्लस समथिंग बनेगा। अरे बात समझ में? तो ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। तो x इक्वल टू 3 पे भी क्या होगा? ये कंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ में? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So we have to check the continuity of given 4 functions in the question number 3rd. First one is f(x) equal to x minus 5. It's a polynomial function, so it is continuous in its domain, है ना, at all real numbers. तो ये तो continuous है। अच्छा, f(x) सेकंड फंक्शन क्या दिया हुआ है? 1/x minus 5. It's a rational function. f(x) upon gx form. ठीक है, दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एक्सेप्ट किस पे? एट x इक्वल टू 5। तो x इज नॉट इक्वल टू 5 उसने दिया हुआ भी है। तो उसने खुद ही जब कह दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसकी डोमेन तो पता चल गई, ऑल रियल नंबर्स एट एक्सेप्ट क्या? x इज इक्वल टू 5। तो x को 5 पे छोड़ के ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस तो क्या होगा? पूरा कंटिन्यूअस। तो x कंटिन्यूअस एट एक्सेप्ट एट x इक्वल टू एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 5। वैसे ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया x इज नॉट इक्वल टू 5। थर्ड क्या है? x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, ये कितना है? x इज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, उसने ये फंक्शन दिया है, उसने ये फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अगर ये इस फॉर्म में लेते हो आप, तो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ x एक्सेप्ट एट x इक्वल टू -5, है ना। देखो x इक्वल टू जब -5 होगा तो नीचे वाला ही 0 नहीं होगा, ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा, और 0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए अगर इसमें x की वैल्यू -5 ना हो, x की वैल्यू -5 ना हो, तो ये सारी वैल्यूज पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फंक्शन डिफाइन होगा, इट विल बी कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ x एक्सेप्ट एट x इक्वल टू -5, बिकॉज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना? किस लॉजिक से कर रहे हैं हम? अभी हमने लिमिट वाला लॉजिक लगाया ही नहीं, तो किस लॉजिक से कह सकते हैं हम इसे? रीजन क्या दोगे? ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो f(x) अपॉन gx विल बी कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू -5। जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो रहा उसे छोड़ के बाकी सब पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अरे बच्चों चलो जी, लास्ट पॉइंट लेते हैं हम, mod x minus 5। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज। कभी भी आपको मॉडुलस दिया जाए, आंख बंद करके कह दो क्या ये कंटिन्यूअस है। कैसे होगा? देखो ध्यान से, x इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5 का ग्राफ किस तरह का होगा? x जब 5 होगा तो f(x) 0 हो चुका होगा, है ना। x जब 5 होगा तो f(x) 0 हो चुका होगा। तो ये इसका ग्राफ यहाँ पे सपोज डेट 5 है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन मैंने कर दिया, नहीं कर दिया? ठीक है, इट्स कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 5th। दिस इज द फंक्शन विच इज डिफाइंड in 2 ways. For x is less than equal to 1, it is x, f(x) equal to x,
and for x is greater than 1 fx equal to 5. We have to check the continuity of this function at these 3 points 0, 1 and 2. So let's check one by one. देखेंगे क्या at x equal to 0 क्या करना है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h. ये दो स्टेप तो याद रहते होंगे ना. चलो अब देखो जीरो के लेफ्ट में, ध्यान से देखो, जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में दोनों जो ही फंक्शन की वैल्यू यही है भाई. एक से कम पे फंक्शन की वैल्यू ये है ना, तो जीरो के लेफ्ट राइट में भी यही होगी. ठीक है, तो क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h यानी कि माइनस h. ठीक है, रख दो वैल्यू 0 आ गई. ठीक है, माइनस 0 क्या होता है, 0 ही होता है. अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0. 0 के बाद भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी. अच्छा, ये चीज समझ में आ रही है कि फंक्शन की डेफिनेशन, ध्यान से देखो एक बात सुनो. फॉर x इज लेस देन 1, सपोज दैट x 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 पे इससे और इसके इधर फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं क्या है. x इज लेस देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन है fx इक्वल टू x. तो आप खुद सोचो, 0 यहाँ है तो 0 के राइट में भी यही डेफिनेशन होगी और 0 के लेफ्ट में भी यही डेफिनेशन होगी. ये चीज समझ में आ रही है ना. अब सुनो, तो ये कितना होगा, 0 प्लस h यानी कि प्लस h और अगेन ये 0, और f0 कितना होगा, तो एक कंटिन्यूअस 0 पे तो है. ठीक है, अच्छा जी, एट x इक्वल टू 1 चेक करता है. एट x इक्वल टू अगर 1 चेक करें, ये लिख देते हैं कंटिन्यूअस. क्यों, पता है आपको, ये और ये और ये इक्वल होना चाहिए. लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h. देखो 1 के लेफ्ट में डेफिनेशन क्या है, क्या है भाई, 1 के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है, बिल्कुल सही, fx इक्वल टू x. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखो जहां पे ध्यान से देखो fx इक्वल टू x थे. ठीक है, f1 इक्वल टू 1 होगा, f1 माइनस h कितना होगा, 1 माइनस h. तो क्या लिखते हैं, 1 माइनस h, और अगेन h इक्वल टू 0 तो कितना हो गया, 1. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx देखें तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h. 1 से ज्यादा पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5, आंसर 5. ठीक है, आई बात समझ में. लिमिट रख ही नहीं सकते भाई, कांस्टेंट, तो 5 आ गया. और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस. एंड सिमिलरली आप ये क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 पे चेक कर सकते हो. x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा, है क्या, चेक करना पड़ेगा. और मैं देख के बता रहा हूँ कंटिन्यूअस है वो. देख के कैसे पता करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, फंक्शन की कंटिन्यूटी पे शक वहां होता है जहां पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही हो. 2 के लेफ्ट में भी 5 ही है और 2 के राइट में भी 5 ही है और 2 पे भी 5 ही है, तो क्या कितना सोचना तुम्हें. आपको समझ में आ रही है बात. हम फंक्शन की कंटिन्यूटी पे शक वहां करते हैं जहां पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है. मैं ऐसे क्वेश्चन को बिना करे देके बता देता कि 0 पे ये कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, और 2 पे भी कंटिन्यूअस है. क्यों, क्योंकि 2 के लेफ्ट में भी इसकी वैल्यू 5 होगी, 2 के राइट में भी इसकी वैल्यू 5 होगी और 2 पे भी 5 होगी. ऐसी 0 के लेफ्ट में भी इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 के राइट में भी इसकी वैल्यू 0 होगी और 0 पे भी इसकी वैल्यू 0 होगी. आ रही बात समझ में. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं. लेकिन आप जो है शॉर्टकट मत लगाओ, पूरा अच्छे से प्रोसेस लगाओ. ठीक है, और इसका जो लास्ट पार्ट है ये आपके लिए डू योर सेल्फ. तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो इन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हम इंट्रो पार्ट में कर चुके हैं इसका. तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. उसने इंडिकेट ही नहीं करा कि किस पॉइंट पे आपको चेक करना है. उसने कहा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है. मैंने आपको बताया था क्या,
कि जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वहां मिलेगा। अरे बात समझ में? तो कितने पॉइंट है हमारे पास? एक तो -3 और एक +3, ठीक है ना, क्योंकि +3 के बाद में और +3 पे फंक्शन की डेफिनेशन ये है, उससे कम पे ये है, और -3 के लेफ्ट में कुछ और है। तो क्या करें, -3 पे चेक करते हैं। अच्छा, ये मॉडुलस x इन्वॉल्व है। देखो मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता दूं, देखेंगे। अगर f(x) = मॉडुलस x है तो इस फंक्शन को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अलजेब्रिकली कैसे लिख सकते हैं? देखो मॉडुलस का इस्तेमाल कब होता है? जब x नेगेटिव होता है। जब x नेगेटिव होता है तो मॉडुलस का इस्तेमाल होता है। और x नेगेटिव कैसे होता है? जब वो x क्या हो, <0 हो, ठीक है। तो यानी कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? <0, x = 0 और x > 0। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? दो इंसानों के बीच में सिर्फ ये 3 रिलेशन ही हो सकते हैं, या तो वो बड़ा हो सकता है, या फिर वो बराबर हो सकता है, या वो छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो अगर x < 0 है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव होगा तो मैं फंक्शन को -x लिख रहा हूं। क्यों? देखो समझो, अगर x आपने -3 रखा तो यह -3 क्या हो गया, +3 हो गया। आई बात समझ में? समझो, इसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। x < 0 है, मॉडुलस हटाना था तो मैंने क्या करा, इसके आगे एक माइनस लगा दिया। इसका मतलब ये है कि x < 0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, f(x) = -x। आप इसमें -3 रखो, -2 रखो, सब पॉजिटिव आएंगे। ऐसे ब्रेक कर दें। जब f(x) 0 होगा तो f(x) क्या हो जाएगा, 0 ही हो गया। और x जब पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस x लिखो चाहे x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? मॉडुलस x लिखो या x लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, x < -3 है, x <, तो क्या f(x) = मॉडुलस x + 3 में मॉड का इस्तेमाल होगा? होगा ना, मोड का इस्तेमाल? नहीं होगा? होगा ना। तो क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अब हम इसे आराम से कर लेंगे। देखो कैसे, पहले तो -3 पे चेक करते हैं। एट x = -3, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f(x). -3 का नेगेटिव किधर होगा, लेफ्ट, -4 की तरफ ना। चलो तो कितना होगा ये, लिमिट s टेंड्स टू 0, f -3 - h। और क्या ये, अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, -3 - h, माइनस x की जगह लिखूंगा मैं ये वैल्यू, -3 - h +3। ये लाइन समझ में आई सबको? चलो जी, लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 +3 + h +3, तो यानी कि 6। क्या हो गया, 6 हो। x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव चेक करो, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f -3 + h, है ना, -3 + h, ये कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखो, ध्यान से, -3 से बड़े पे फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो क्या लिखूंगा मैं, -2 और x की वैल्यू कितनी है, -3 + h। ठीक है, हो गया फंक्शन क्या, ये 6 आ गया। और x f -3 कितना होगा, कितना होगा, f -3 कितना है, 0 या 6? देखो f -3 कितना होगा, -3 + 3, 6। तो क्या हो गया, 6 6 और 6, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन वैल्यू एट विच पॉइंट, -3, ऑल आर इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। कंटिन्यूअस होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे x = 3 पे चेक कर सकते हैं, करें, करते हैं। एट x = 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x) कितना होगा,
ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 3 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 3 माइनस एच कितना होगा, -2 3 माइनस एच कितना हो जाएगा ये, -6 है ना। अच्छा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव कितना हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 3 प्लस एच, 3 प्लस एच में क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन ये है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कितना, 6 3 प्लस एच प्लस 2 कितना हो गया ये, चेक कर लो, 6 3 18 प्लस 2 20। वैसे तो यही जब इक्वल नहीं है तो आप F3 पर क्या चेक करें, ठीक है नहीं, तो नॉट कंटिन्यूस एट इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। आगे समझ में, एनी डाउट, ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगेन दिस फंक्शन कंटेन्स मॉडुलस, ठीक है, सो वी हैव टू डिफाइन, वी हैव टू ब्रेक द मॉडुलस, हमें फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। उसने कहा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 द फंक्शन इज वैल्यू की कितनी है, मॉड x अपॉन x। तो देखो, और x इक्वल टू 0 पे तो 0 है, तो क्या होगा चेक करते हैं, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। जब 0 से बड़ा होगा तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा। जब x 0 से बड़ा होगा तो x पॉजिटिव होगा, मॉडुलस का इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन x। ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है ना। तो यानी कि क्या होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 दिस फंक्शन विल बिकम 1, चेक कर लो। व्हेन x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू 0, व्हेन x इज लेस देन 0 मॉडुलस का इस्तेमाल होगा, मॉडुलस x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, -1। आई बात समझ में। अब फंक्शन ये ना हो के ये हो गया, चेक करो, ये ना हो के फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहां पे हो सकती है इसकी डिसकंटिन्यूटी, 0 पे ही हो सकती है, चेक करें, करने की जरूरत है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, 0 के लेफ्ट में -1 और 0 के राइट में +1। खुद देखो ना तुम, 0 के लेफ्ट में क्या है, 0 के लेफ्ट में -1, 0 पे 0, 0 के राइट में +1 है ना। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, नहीं हुआ ना, हुआ क्या, कंफ्यूजन है, नहीं हुआ कंटिन्यूस, तुमने ध्यान से नहीं देखा, ये सिग्नम फंक्शन है, 11th क्लास में पढ़ाया था, यही तो सिग्नम फंक्शन होता है। x ग्रेटर देन 0 के लिए fx1, x लेस देन 0 के लिए fx -1 और 0 के लिए 0। चलो जी, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा fx इज इक्वल्स टू x अपॉन मॉडुलस x if x is less than 0, if x is greater than equal to 0, -1। देखो ऐसा है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, तुम ऐसा है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना तो ये नहीं कहना कि अब भी करने की जरूरत है, तुम्हें तो पूरा ही दिखाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इज नॉट इक्वल, है ना। तो ये से देखते हैं 9th क्वेश्चन को। देखो x लेस देन 0 है, ध्यान से देखो, x लेस देन 0 है, मॉडुलस का इस्तेमाल होगा ना। तो क्या मैं इस मॉडुलस की जगह -x लिख दूं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना कैसे करते हैं। और क्या हो गया, ये फंक्शन की वैल्यू 0 के लेफ्ट में -1, 0 पे -1, 0 के राइट में -1, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इसे भी आप लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th
13, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट लगा है कि आपको फंक्शन के किसी पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। बिल्कुल सेम जैसे अब तक करते आए हैं ना, वही काम करना है। सो वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 14। देखो, वी हैव बीन आस्क्ड टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो इसमें अगर देखें हम कि फंक्शन की डेफिनेशन दो जगह ब्रेक हो रही है, एक तो 1 से पहले, 1 के बाद, 3 से पहले और 3 के बाद, यानी कि 8.1 एंड 8.3। तो इसे वैसे तो अगर आप अगर ये कॉम्पिटिटिव वगैरह में कहीं और भी आए तो देखो कि आपको देखने से पता चल रहा है कि 1 के इधर फंक्शन की वैल्यू 3 है, 1 पे 3 है, लेकिन 1 के जस्ट राइट पे क्या है, 4 है, तो वैसे भी डिसकंटिन्यूअस है। और 3 के लेफ्ट में इसकी वैल्यू 4 है, और 3 पे और 3 के राइट में क्या है, इसकी वैल्यू 5 है। तो उससे क्या हुआ कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन कैसे इसको शो करेंगे, मैं एक पॉइंट पे शो करके दिखाता हूँ, अनदर पे आप शो कर लेंगे। तो लेट मैं चेक करता हूँ एट x इक्वल टू 1 पे क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये दो एसेंशियल स्टेप्स हैं ही, ऐसे करते हैं इसको। f(1 माइनस h), देखो 1 लेफ्ट में क्या होगा, 1 माइनस h, 1 राइट में क्या होता है, 1 प्लस h। तो अब देखो 1 माइनस h, f(1 माइनस h), 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3। अब h तो फंक्शन है ही नहीं यहाँ पे, 3 है, तो h टेंड्स टू 0, तो आंसर कितना हो गया, 3। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 प्लस h), और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 प्लस h), 1 से ज्यादा पे क्या है फंक्शन की वैल्यू, 4 है, तो इसका आंसर हो गया 4। आगे में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट में, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली वी कैन प्रूव द डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट 3 एट x इक्वल टू 3, ठीक है, कर सकते हैं इसे। चलो फिर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 बहुत दोनों सेम से सिमिलर ही हैं, ठीक है। बताओ कौन सा करें, 15th या 16th? अच्छा 16th, चलो 16th करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते क्या है। इसने कहा f(x) इज इक्वल्स टू -2 2x और 2 if x is less than equal to -1, if -1x less than equal to 1, 2 if x is greater than 1, ठीक है। तो क्या करना अब इसमें, चलो जी -1 पे और 1 पे चेक करना है, क्योंकि दो ही जगह फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, यहाँ पे और इधर। तो -1 पे, तो एट x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-1 माइनस h), राइट। अच्छा, f(-1 माइनस h), अब कितना हो गया ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 के लेफ्ट में -2, राइट। तो कितना होगा ये, -2 रख दो यहाँ पे, तो आंसर इसका हो गया -2। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f(x), कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-1 प्लस h), और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h, -1 प्लस h, यानी कि -1 से ज्यादा पे फंक्शन की वैल्यू है 2x, तो यानी कि 2 इंटू -1 प्लस h। अब देखो, अगर आप यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, h की वैल्यू 0 रखो, तो क्या आ गया अगेन -2, और फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी है, -1 पे 2, -2,
देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों इक्वल है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट विच पॉइंट, एट x इक्वल टू -1. नाउ वी हैव टू चेक एट x इक्वल टू 1. देखते हैं एट x इक्वल टू 1 पे क्या करें. लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx. अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx कितना होगा. लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, f1 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स 0. 1 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन 2x है, तो यानी कि h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 माइनस h, तो आंसर क्या हो जाएगा 2. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव चेक करें. लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h. अब 1 प्लस पे क्या आ गई फंक्शन की वैल्यू 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इज इक्वल टू 2. अच्छा, f1 कितनी होगी वैल्यू, f1 पे कितनी वैल्यू है फंक्शन की 2x, तो f1 कितना हो गया 2 इंटू 1 2. अगेन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट व्हाट, एट बोथ दिस पॉइंट्स. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. उसने कहा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b. जनरली आपसे बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो रिलेशन पूछा जाएगा, या फिर कोई k होगा या लैम्डा होगा, कोई कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू पूछेंगे आपसे. ठीक है, सिंपल कंटिन्यूटी पे बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं. ऑलवेज दे आस्क सम वैल्यू और सम रिलेशन. तो चेक करते हैं इसे. क्या करें. लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx कितना हो जाएगा. लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, एंड दिस इज व्हाट लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, यानी कि 3 के लेफ्ट में क्या है फंक्शन की डेफिनेशन वो है, तो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1. अब ये देखो कितना हो जाएगा. लिमिट h टेंड्स टू 0 3a माइनस 3ah प्लस 1. अगर आप h टेंड्स टू 0 करो तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये 3a प्लस 1 हो जाएगा. अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा. देखो 3 पॉजिटिव पे bx प्लस 3, यानी कि b इंटू जहां x है वहां 3 प्लस h और प्लस 3. तो h टेंड्स टू जब 0 करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3b प्लस 3. अच्छा, क्योंकि एट x इक्वल टू 3 फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो f3 पे भी वैल्यू निकालेंगे, तो f3 कितना हो गया 3a प्लस 1. तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे, 3 के राइट में और 3 के लेफ्ट में इक्वल है. तो क्या करें, इक्वल कर दें. तो 3a प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 3b प्लस 3. तो उससे हमारे पास क्या आ गया 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 2, तो a इक्वल्स टू b प्लस 2/3. ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन आ गया. राइट, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. इसने कहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एंड व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. चेक करते हैं. इसमें क्या करें, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 पे देखें, कंटिन्यूटी चेक करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h. देखो 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो लैम्डा इंटू माइनस h का होल स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h प्लस 2h. चेक करो जहाँ पे x है वहाँ पे सिर्फ मैंने माइनस h रखा है. ठीक है, तो क्या होगा लैम्डा h स्क्वायर प्लस 2h. अब देखो इसकी पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, यानी कि लैम्डा ही वैनिश हो गया. राइट हैंड साइड में देखते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx
ये कितना होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, और 0 प्लस में क्या है 4 इंटू एच प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आगे तो करेंगे क्या, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। और देखो लैम्डा तो कुछ भी होता, 1 2 3 4 कुछ भी होता, उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एच स्क्वायर प्लस 2h क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरी क्वांटिटी 0 होनी है और ये तो होनी है, तो लैम्डा कुछ भी हो तो क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा या फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होगा एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस। अच्छा जी, अब कह रहा है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h 1 के लेफ्ट में। देखो 0 से बड़े पे फंक्शन की डेफिनेशन यही रहेगी, चाहे 1 का लेफ्ट हो, चाहे 1 का राइट हो, चाहे 2 का लेफ्ट हो, चाहे 2 का राइट हो। 0 से ध्यान दो, 0 से बाद की x की वैल्यूज के लिए इस फंक्शन की डेफिनेशन 4x प्लस 1 है, तो अगर यहाँ 1 रहा तो 1 के लेफ्ट में भी और राइट में भी फंक्शन की डेफिनेशन तो ये रहेगी ना। तो यहाँ पे f 1 माइनस h क्या रखेंगे, 4 1 माइनस h प्लस 1 दैट इज 5, दैट इज 5। अच्छा, और लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स कितना होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 4 1 प्लस एच प्लस 1, तो ये अगेन फिर भी क्या हो गया 5 हो गया, और f1 कितना होगा वो भी 5 ही होगा। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है किस पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन एक बार बताओ, क्या इन तीनों स्टेप में कहीं भी लैम्डा का जिक्र हुआ, कहीं भी लैम्डा यूज हुआ हो? तो क्योंकि जब लैम्डा यूज ही नहीं हुआ तीनों स्टेप में, तो लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो, ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस ही रहेगा। सो आंसर क्या लिखेंगे हम कि एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू लैम्डा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1। कुछ भी हो लैम्डा, इस पर फर्क नहीं पड़ता। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में we are asked to show that this function gx equal to x minus box x is discontinuous at all integral points। ये जो फंक्शन है ये जानते हो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होता था कि हम कोई भी वैल्यू रखें उससे छोटा या उसके बराबर का इंटीजर आता है, ठीक है नहीं। मान के चलो 2.3 रख दिया, तो उससे आंसर क्या आएगा, 2.3 से छोटा इंटीजर क्या है 2, तो यानी कि या तो वो आएगा उससे छोटा इंटीजर आएगा या वही इंटीजर आएगा। अगर सपोज 2 रख दूं तो 2 ही आएगा, 2.3 रखूंगा तो 2 आएगा। तो अगर इसे आपको ढंग से समझना हो तो आप 11th क्लास की वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो अब देखेंगे कि इसको डिसकंटिन्यूअस कैसे शो करें एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। देखते हैं, चेक करते हैं। पहले तो हमें बताना पड़ेगा इंटीजर कौन सा है, तो मैं एक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए चेक कर लेता हूं। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड ए बिलोंग्स टू जेड, जेड पॉजिटिव कह सकते हैं। तो चेक करें, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स कितना होगा, लिमिट सॉरी एफ एक्स में जी एक्स है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी ए प्लस एच ए माइनस एच, नेगेटिव पे चेक करें ना। तो देखो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स की जगह क्या लिखूं मैं, ए माइनस एच, और इसमें बॉक्स में, इसको बॉक्स एक्स पढ़ता है ना कि मॉडुलस या ब्रैकेट एक्स। तो माइनस ए माइनस एच माइनस कितना, ए माइनस एच बॉक्स। तो उसमें से देखेंगे, अब देखो ए कोई इंटीजर था, उसमें से मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी, एच क्या होती है, एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो स्मॉल क्वांटिटी घटाई,
तो क्या होगा ये, एक a में से स्मॉल क्वांटिटी घटा, सपोज दैट a2 होता, 2 में से 0.1 घटा दिया तो क्या रहा 1.9। अब 1.9 अगर इस बॉक्स में होगा तो बाहर क्या आएगा 1 आएगा ना, यानी कि इस a से 1 कम, तो आंसर क्या होगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, और बाहर क्या आएगा a माइनस 1। तो कितना हो गया ये a माइनस एच माइनस ए, देखो कितना कितना हो गया a माइनस एच माइनस ए प्लस 1, आंसर आ गया हमारा 1। h 0 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ऐसे अगर हम किस पे चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव पे gx, तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ga प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ga प्लस h, तो ये हो गया आपका a प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी अगेन a प्लस h माइनस बॉक्स a प्लस h। अब देखो 2 है और मैंने 0.1 ऐड करा, तो 2.1 और बॉक्स से बाहर निकल के क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यानी कि a प्लस h का भी a ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस a से a गया, और क्या है h की वैल्यू जब 0 आएगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट इंटीग्रल पॉइंट, ए क्या था इंटीग्रल पॉइंट था, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स। सिमिलरली हम a इज लेस देन 0 के लिए प्रूव कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, a इज लेस देन 0 के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो ये किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इट इज कंटिन्यूअस एट, it is discontinuous at all integral points, at all integral points, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये लिमिट वाला यहाँ पे भी आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, तभी लिमिट अप्लाई करेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, उसने कहा कि शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, ठीक है। हमारे क्वेश्चन को भी हम लिमिट से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से नहीं, कुछ को हम वो जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि इफ f(x) एंड g(x) आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट सम पॉइंट देन f(x) प्लस g(x) विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। तो देखो अगर f(x) इक्वल टू मैं ऐसे ले लूँ x² प्लस 5 और माइनस साइन x, तो एट x इक्वल टू पाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होते हैं। अच्छा साइन एक्स भी एनी रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो दिस कंटिन्यूअस माइनस दिस कंटिन्यूअस, ठीक है, तो क्या होगा अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। ये एक्सप्रेशन देंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सॉरी मान के चलो ये पी एक्स मान लिया आपने और ये क्यू एक्स मान लिया, ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स विल बी कंटिन्यूअस, राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में भी अगर आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। उसने पूछा साइन एक्स प्लस जी एक्स कॉस एक्स के बारे में बताओ कंटिन्यूटी, भाई ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो इनका एडिशन भी कंटिन्यूअस है ना। फिर पूछा उसने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगेन सेम लॉजिक, दिस कंटिन्यूअस तो दिस माइनस दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, एट एनी रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी एट सम पॉइंट, तो यानी कि ये भी कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इन द क्वेश्चन नंबर 22 हमें इन सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। देखो कोसाइन मतलब कॉस फंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होगा, किसी भी रियल नंबर पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता ही है ना, किसी भी रियल नंबर पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
अच्छा कॉसेक यानी कि एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक का मतलब क्या है 1 अपॉन साइन एक्स। अब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि क्या है देखो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में है। तो 1 अपॉन साइन एक्स ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट जहां पे ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, एक्सेप्ट उस पॉइंट पे, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो साइन एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स शुड नॉट इक्वल टू एन पाई। तो यानी कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू एन पाई। तो x शुड नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, ठीक है। साइन x शुड नॉट इक्वल टू जीरो, तो x शुड नॉट इक्वल टू एन पाई। अच्छा एफ एक्स इक्वल टू अगर सेक एक्स की बात करें तो यानी कि 1 अपॉन कॉस एक्स। अब ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा कब, जब कॉस एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो या x शुड नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऐसे अगर कॉट की बात करें तो देखो एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स कितना होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, बट एक्सेप्ट साइन एक्स अगर जीरो हो गया तो ये पूरा क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्सेप्ट साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स शुड नॉट इक्वल टू एन पाई। तो ऐसे हम बता देंगे कि एफ एक्स कॉस एक्स से किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा, क्योंकि दिस इज कंटिन्यूस दिस इज कंटिन्यूस, तो दिस अपॉन दिस इज कंटिन्यूस, ठीक है। दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0, राइट। This is the polynomial function of degree 0 and cos x. So this is continuous. So what? This upon this is continuous except at this point will become 0. क्या होगा अगर ये 1 upon 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x should not equal to 2n plus 1 pi by 2. So pause the video to note it down. Then question number 23rd, we have to check the continuity. All the points of discontinuity of this function given as for x is less than 0, this function is sin x upon x. एंड फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस फंक्शन इज एक्स प्लस 1। तो किस पे चेक करना चाहिए हमें, जीरो पे। तो जीरो पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच यानी कि साइन माइनस एच अपॉन साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। साइन माइनस थीटा कितना होता साइन माइनस थीटा, अरे बहुत अच्छे, कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच, कुछ याद आ रहा है 11th क्लास से, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव से यानी कि जीरो से नेक्स्ट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस एच। अब देखो ध्यान से, जीरो प्लस एच में कितना होगा, ये एक्स की जगह एच प्लस 1, एच को जीरो रखोगे तो क्या आएगा, और f1 देखते हैं, f0 भी कितना है 1। तो जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, दिस all three values are equal, so the function is continuous at x equal to 0। अच्छा उसने कहा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके अलावा कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। देखो अगर जीरो के राइट हैंड साइड की बात करें तो फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ यही रहेगी, यानी कि यही फंक्शन है, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना। और अगर जीरो के लेफ्ट की बात करें तो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो देखो ध्यान से, मैंने जीरो के लेफ्ट में कहा एक्स जीरो नहीं हो सकता, कभी एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा और हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। साइन एक्स भी कंटिन्यूस अपॉन एक्स भी कंटिन्यूस, ठीक है ना, एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एनी रियल नंबर लेस देन जीरो, ठीक है। तो क्या हो गया ये, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की एक ही संभावना थी, जीरो, वो मैंने चेक कर ली, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
So in question number 24 we have to check is this function is continuous which is defined as this. तो क्या करेंगे, वैसे तो प्रीलिमिनरी अगर हम इसे चेक कर ले खाली स्क्रीनिंग से तो देखो क्या होगा कि x इक्वल टू 0 है तो 0 ये फंक्शन, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 तो या तो प्लस आएगा 0 प्लस h या 0 माइनस h, 0 प्लस h आएगा तो यहाँ h स्क्वायर आएगा और माइनस h आएगा तब भी h स्क्वायर आएगा, और जब h की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 के लेफ्ट में 0 के राइट में और 0 पे क्या है 0, ठीक है। फिर भी एक बार दिखा देते हैं कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, कितना होगा ये लिमिट, गौरव ये प्रोसेस समझ में आया, ये दो स्टेप बहुत क्रूशियल है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स लिखने के बाद ना ये लिखते हैं h टेंड्स टू 0 f, और जो ये है 0 माइनस h, 0 नेगेटिव था ना तो 0 माइनस और h, ठीक है, वेयर h टेंड्स टू 0। अब देखो अगर fx है, कुछ सोचो fx है तो x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, अगर मैं t रख दूं तो t स्क्वायर साइन 1 अपॉन t, तो ऐसे अगर 0 माइनस h रखूंगा तो माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h, है ना, तो साइन x स्क्वायर यानी कि माइनस h का होल स्क्वायर कितना h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h, साइन 1 अपॉन h। अब h की आप लिमिट पुट करोगे, ठीक है, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h में, अब देखो 0 जब नहीं है तो यानी कि 0 प्लस h में भी यही वाली वैल्यू इस्तेमाल होगी, तो यानी कि h स्क्वायर साइन, ये यहाँ पे माइनस आएगा, हाँ माइनस, या साइन 1 अपॉन h which is again 0 and f0 is 0, so this function is continuous at 0 or at any value of x, ठीक है। तो pause the video to note it down. तो 25th question में we have to check this function is whether continuous or not, ठीक है, so we'll check it on 0 at x equal to 0. So let's check left hand limit x tends to 0 negative fx, this will what, limit h tends to 0 f 0 minus h, ठीक है। अब देखो 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में और राइट में दोनों में ही फंक्शन का डेफिनेशन यही होगा, क्योंकि उसने क्या किया x इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब x 0 नहीं होगा तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो दोनों पे फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। तो f 0 माइनस h रखे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h, एक स्टेप और लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस साइन माइनस h, माइनस साइन h होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करो, है ना, साइन माइनस साइन h और ये माइनस कॉस माइनस h, तो कॉस h ही रहेगा। जब आप 0 पुट करोगे ना तो देखो साइन 0 साइन 180, देखो ध्यान से देखो, ये अगर आप एक इस तरह का एक ये देख लो तो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2, है ना, तो इस वाले एक्सिस पे हमेशा साइन 0 होता है, क्या होता है साइन थीटा 0 होता है, और इस वाले पे कॉस थीटा 0 होता है, तो नेवर फॉरगेट दिस, है ना, तभी तो कहते हैं द मल्टीपल ऑफ पाई एंड द मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये कितना हो गया साइन 0 0 और ये माइनस कॉस 0 माइनस 1, राइट। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, कितना होगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h प्लस h है ना, तो h माइनस कॉस h, और अगेन चेक कर लो साइन 0 0 माइनस कॉस h कॉस 0 1, और f0 तो माइनस 1 था ही, तो यानी कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, इन क्वेश्चन नंबर 29 एट x इक्वल टू 5 चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव
एफ एक्स कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 माइनस एच, है ना, और ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k 5 माइनस एच प्लस 1, तो ये जाएगा 5k प्लस 1। एक बार चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 प्लस एच, 5 से मोर पे कितना है, ये वैल्यू है, तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस 5, कितने हो गए, 10, 3 5 जो 15 माइनस 5 10, और f 5 कितना हो गया, 5k प्लस 1, तो 5k प्लस 1 इज बेसिकली इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू 9/5। ठीक है, pause the video to note it down. So in this question we have to find out the value of a and b, the function is defined as this, so we will check the continuity। उसमें लिखा हुआ है इसने कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर, 2 पे कंटिन्यूटी वाली लगाते हैं, तो देखो कितना होगा, x की जो लिमिट है, देखो ध्यान से देखो, फंक्शन की वैल्यू 2 पे और 2 के लेफ्ट में यही रहेगी, तो लिमिट निकालने की तो जरूरत नहीं है ना, कांस्टेंट है, आ रही बात समझ में, तो सिर्फ लिमिट राइट हैंड साइड में निकालना, तो लिमिट एट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, और ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b, है ना, कितना हो गए, 2a प्लस b, अभी 2a प्लस b किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड के इक्वल, दैट इज 5, और फंक्शन की वैल्यू, तो एक रिलेशन तो यहां से आया 2a प्लस b इक्वल टू 5। आ रही बात समझ में, है ना, आ रही, अच्छा, फिर 10 पे देखो, देखो 10 के राइट में चेक करने की जरूरत नहीं है और 10 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, 21 ही रहेगी वैल्यू, तो 10 के लेफ्ट में करना है, मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, आप जो है ना बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो पूरा ढंग से दिखा देंगे, एक 2 स्टेप और लग जाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस एच, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस एच, यानी कि a इंटू 10 माइनस एच प्लस b, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 10a प्लस b, और 10a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 21 के इक्वल। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, सॉल्व करें इसे तो कितना हो जाएगा, सबट्रैक्ट करते हैं तो देखो कितना होगा, 8a इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू तो 2 आ गया, और जब a इक्वल टू 2 होगा तो b इक्वल टू 1 होगा, चेक कर लो, तो इससे आपकी a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इन 31 and 32 what we have to check, we have to check the continuity of these functions, these are actually the composite functions, है ना, मैंने आपको इंट्रो पार्ट में लास्ट इंट्रोडक्शन किसका दिया था, कंपोजिट फंक्शन का, तो मैंने बताया था कि इफ f and g are two functions such as gx is continuous at point c and fx is continuous at gx, then fog is continuous at c। तो देखेंगे अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो एक कंपोजिट फंक्शन है, कैसे, मान के चलो ये एक तो px है ना, px कितना हो गया, cos x, और एक qx हो गया, वो कितना हो गया, x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं p ऑफ qx कहूं तो क्या होगा, p ऑफ qx, और जहां पे x था वहां पे qx आएगा, इट इज x स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अब देखो ये जो p ऑफ qx है यही fx है,
जो पी ओ क्यू एक्स है यही क्या है, एफ एक्स है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होगा, कैसे बताएंगे, कारण क्या बताएंगे। देखो जो क्यू एक्स है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज कंटिन्यूस एट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एनी। तो ठीक है, ये कंटिन्यूस है। और जब क्यू एक्स एक्स स्क्वायर है यानी कि रियल फंक्शन, तो ये भी क्या देगा, एक रियल नंबर ही देगा ना भाई। एक्स स्क्वायर से क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। अच्छा, तो cos x जो है, अब ये cos x भी कंटिन्यूस होता है किसी भी x के लिए, तो जाहिर सी बात है ये एक्स स्क्वायर के लिए भी cos। हमारी बात समझ में आपके, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एनी वैल्यू ऑफ x, और ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ये भी एट एनी वैल्यू ऑफ x। तो ये x की जब किसी भी वैल्यू के लिए होगा तो एक्स स्क्वायर की भी किसी वैल्यू के लिए जो है कंटिन्यूस होगा। तो रीजन क्या है, कंपोजिट फंक्शन वाला, कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एनी x एंड दिस फंक्शन इज continuous at any value of qx, so this whole composite function is continuous at any value of x। आ रही बात समझ में? तो एक बार मैं रीजन लिख दे रहा हूँ, फिर आपको वही चीज लिखनी है। qx is continuous at any x belongs to R and px is continuous at any value of qx where x belongs to R, है ना। तो it implies p of qx is also continuous, और p of qx क्या माना हमने, fx। तो ये क्या है, p of qx जो है वही तो fx है, cos x स्क्वायर, तो fx is continuous। Same logic will goes with this question, and the next two questions we'll check। 32 माइनस मॉडुलस cos x, ये दो फंक्शन है, चेक करो। एक तो है px माइनस मॉडुलस x, और एक है qx cos x। ये भी किसी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस, ये भी किसी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस, किसी भी रियल वैल्यू में। तो ये p of qx क्या होगा, ये भी तो कंटिन्यूस होगा ना, p of qx। अब देखो p of qx कितना है, cos x, और cos x जब रखोगे यहाँ तो कितना होगा, माइनस मॉड cos x। तो ये भी कंटिन्यूस होगा ना, तो ये किसके इक्वल है, fx के इक्वल। तो रीजन बिल्कुल सेम यही वाला, वही आप लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कहाँ पे, हाँ ये माइनस ही है, वन अपॉन से क्यों लिखेंगे जब cos x कंटिन्यूस है, क्यों लिखेंगे, क्वेश्चन में लगा रखा, इस वाली बुक में है माइनस cos x। अच्छा ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, इक्वल टू है ये, अच्छा इक्वल टू है, कोई बात नहीं, आप इक्वल टू का साइन लगाना, तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से। अब और सही हो गया क्वेश्चन देखने में, ठीक है। इस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगेन माइनस में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो दीज आर द लास्ट टू क्वेश्चंस 33 एंड 34। अगेन प्रीवियसली जो हमने 31st में और सेकंड में जो लॉजिक लगाया ना वही है। देखो फिर से अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन, बस आपको कॉम्पोजिट फंक्शन में ये देखना है कि वो कैसे कंपोज हो रहा है, वो दो फंक्शन कौन से हैं, ठीक है, या वो तीन फंक्शन कौन से हैं। तो देखो इसे ध्यान से देखो, ये दो फंक्शन है, एक पी एक्स है साइन एक्स और एक क्यू एक्स है मॉड एक्स, है ना। ये मॉडुलस फंक्शन होता है, किसी भी वैल्यू एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और ये साइन एक्स, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहाँ कहाँ कंटिन्यूस होता है। तो यानी कि एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स ये कंटिन्यूस होगा, और एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स ये भी कंटिन्यूस होगा। तो पी ऑफ क्यू एक्स विच इज वॉट, नथिंग बट साइन मॉड एक्स एंड विच इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो क्योंकि क्यू एक्स, रीजन वही लिखेंगे जो इससे 31st क्वेश्चन में लिखा कि क्यू एक्स इज कंटिन्यूस एट any x belongs to R and px is continuous at any value of qx where x belongs to R. So p of qx is continuous, ठीक है। ऐसे ही सेम ये फंक्शन है 34, मैंने आपको बताया इन क्वेश्चन नंबर 34 we have to check find all the point of discontinuity of f, ठीक है, all the point of discontinuity। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ये भी मॉडुलस फंक्शन, ये भी मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है हिमांशु, कंटिन्यूअस होता है,
ये भी मॉडुलस फंक्शन। और अगर ये पी एक्स है और ये क्यू एक्स है तो पी एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, क्यू एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स विल ऑल्सो बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो हियर अवर एक्सरसाइज एंड्स, है ना। वी हैव टू स्टार्ट डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।